साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है 2024-25 ईयर के बाद जितने भी ग्रुप एबीसी एम्प्लॉइज़ हैं ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वो सभी अपने अपार स्पैरो पोर्टल पर ऑनलाइन भर रहे हैं। तो अभी कुछ एक ड्यू डेट है वो एक्सटेंड हुई है। तो सभी के मन में ये था कि सेल्फ अप्रेजल सबमिट करने की ड्यू डेट 15 मई थी और 15 मई को स्पैरो पोर्टल काम नहीं कर रहा था अच्छे से। इट वाज़ वेरी स्लो। लेट नाइट 8 बजे के आसपास जाके उसने अच्छे से काम करना शुरू किया था। तो सभी को ये था कि भाई अब हमारी जो अकाउंट है वो डिसेबल हो जाएगा तो हम अपनी जो अपार है वो भर पाएंगे या नहीं। तो उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है। एचआरडी ऑफिस ने ड्यू डेट है जो वो है एक्सटेंड कर दी है। तो सभी अब सभी के मन में ये है कि ये ग्रुप ए बी और सी सभी के लिए हुई है, क्योंकि लेटर में सिर्फ ए और बी की बात है। तो वीडियो को सभी जो ग्रुप ए बी सी एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी ध्यान से देखें, ऑफिसर ऑफिशियल्स सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये। सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट आवर वीडियो। ये देखिए, ये 15/5 को एचआरडी का लेटर कम्युनिकेट हुआ है। ठीक है, इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि पैरा नंबर 3 में ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच जो सर्वर है वो काफ़ी स्लो था और काफ़ी ऑफिसर्स जो है वो ग्रुप ए और बी गस्टेड अपनी अपार टाइमली सबमिट नहीं कर पाए। तो उसके लिए ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है। तो पैरा नंबर 4 में देखिए 18 मई 2025 जो अब जो डेट है वो 18 मई कर दी गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो डेट है वो सिर्फ सेल्फ अप्रेजल सबमिट करने की है। ठीक है ना। तो आप सभी अभी आपको 3 दिन और मिले हैं, तो टाइम निकाल के जिन जिन की बची है, काफ़ी कम ऑफिसर्स बचे हैं, वो अपनी अपार टाइमली सबमिट कर दें। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा, ग्रुप ए और बी ऑफिसर जिन्होंने अपनी अपार सबमिट कर दी ऑलरेडी सबमिट कर दी है, वो प्लीज़ एक बार अपना अकाउंट लॉगिन करके क्रिएट वर्क फ्लो में जाके ये देख लें आपका कोई वर्क फ्लो जनरेट होना पेंडिंग तो नहीं है। जनरली अपार जनरेट हो जाती है और एनआरसी जो है वो एनआरसी जनरेशन के लिए पेंडिंग रह जाती है। तो एक बार ये अपना वहाँ जाके देख लें। इन केस आपका जनरेट नहीं हुआ है तो अपने पार मैनेजर से कांटेक्ट करके वो जनरेट करवा लें। ये देखिए, जो ड्यू डेट है वो 18 मई कर दी गई है ग्रुप ए और बी गस्टेड के लिए। इस लेटर में ए और बी गस्टेड क्या जिक्र है, ग्रुप सी के लिए कोई नहीं है। तो सभी के मन में ये डाउट है कि ग्रुप सी का क्या, उनकी डेट एक्सटेंड नहीं हुई क्या, तो वो अब क्या करेंगे। तो उन सभी के डाउट इस वीडियो में अभी नेक्स्ट पार्ट में क्लियर हो जाएंगे। तो ग्रुप ए और बी तो प्लीज़ काइंडली अपने अपार भर दें। और नेक्स्ट टाइम के लिए भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लास्ट डेट तक का वेट ना करें, क्योंकि लास्ट डेट पे जाकर अक्सर ऐसी सिचुएशन जो ट्रैफिक है वो एकदम से बढ़ जाता है पोर्टल पे। तो प्लीज़ आप ना लास्ट डेट का वेट ना करें कभी भी ना, टाइमली अपने अपार सबमिट करें। ये देखिए, नाउ व्हाट अबाउट ग्रुप बी नॉन गस्टेड एंड सी ऑफिशियल्स। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, एचआरडी काफ़ी लीनियंट है। उन्होंने कहा है कि काफ़ी सारे टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से ना वो अपार नहीं भर पा रहे हैं। कौन, ग्रुप बी नॉन गस्टेड और सी ऑफिशियल्स। तो उनको पहली बात तो कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। मीन्स वो डिफ़ॉल्टर ऑफिशियल्स की लिस्ट में उनका नाम नहीं आएगा। ठीक है। और जल्द ही उनके लिए कोई लेटर भी कम्युनिकेट होगा एचआरडी ऑफिस की तरफ से कि उनके लिए डेट मतलब क्या रहेगी, उनके लिए मतलब क्या स्टेप्स लिए गए हैं, मेजर्स, वो सभी कम्युनिकेट कर दिए जाएंगे। अब कुछ जर्नल इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो जो ग्रुप बी नॉन गस्टेड और सी ऑफिशियल्स हैं उनको, जिनके नए अकाउंट अभी बने हैं, उनको काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं। उनमें से कुछ जर्नल जो मेजर हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लॉगिन एरर्स का। जिनके अकाउंट बन चुके हैं उनको लॉगिन करने में कुछ एरर फेस करनी पड़ी हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन फेल्ड, यूज़र नॉट अथोराइज टू असेस द सर्विसेज, इस टाइप से। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक डालूंगा, वो वीडियो आप देखें। तो आपकी जो लॉगिन एरर की जो एरर्स आ रही हैं वो आपकी रिमूव हो जाएंगी काफ़ी हद तक। सेकंड, आईडी नोट क्रिएटेड। जिनकी आईडी क्रिएट नहीं हुई है उनके अंदर भी थोड़ा सा मतलब डर है, अब क्या करें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, पैनिक ना हो, आईडी सभी की बनेगी अपार ऑनलाइन ही सबमिट करनी है एक्सेप्ट एमटीएस और ड्राइवर्स। ठीक है ना, सभी को ऑनलाइन ही सबमिट करनी है, आईडी सबकी बनेगी।
आइडिया कुछ ही ऑफिशियल्स की बची हैं, ठीक है, वो बनने लगी हुई हैं, तो जल्दी बन जाएगी और आपको ना मैसेज कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। अपार ऑनलाइन ही भरनी है, आप ड्यू डेट की चिंता बिल्कुल भी ना करें। आपके मन में ये डर है कभी भाई कल को रिपोर्टिंग ऑफिसर ये सोच आपकी रिपोर्ट ना करेगा, अपार रिव्यूइंग ऑफिसर रिव्यू ना करेगा, तो ऐसा न सोचें आप, ठीक है ना। अथॉरिटी आपके साथ है, ठीक है, आप लोग के फेवर में है ये चीज़ें कि आप ऑनलाइन भर पाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन में ना काफ़ी सारे इश्यूज फेस करने पड़ते थे, वो अब ऑनलाइन में नहीं होंगे। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो आप सभी ना वेट करें और अथॉरिटी के साथ रहें, बी पेशेंट। थर्ड, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, नेम एक्सेट्रा आर नॉट करेक्ट। जिनकी आईडी बन चुकी है उनके ना मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं डले, पुराने वाले डल गए, वो अब उनके पास है ही नहीं, गुम हो चुके हैं, ओटीपी नहीं असेस कर पा रहे हैं वो, या फिर जिनकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है कहीं किसी कारणवश, या उनका नाम गलत है, तो वो सभी ना अपने अपने प्राइमरी कस्टोडियन को या फिर पार मैनेजर को मेल भेज दें, ठीक है। मेल में अच्छे से अपना एम्प्लॉय कोड, अपना नाम, ठीक है, और कहाँ आपकी पोस्टिंग है, इस प्रकार अपनी डिटेल ना डिटेल सारी दें। अक्सर ये देखा गया है कुछ लोग मेल जो भेजते हैं उसमें सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देते हैं, मेरा ये नाम गलत है बस, नहीं, अपनी मेल आईडी, एम्प्लॉय कोड, जो भी मेल आईडी बनी है स्पैरो पोर्टल पे, वो अपनी पूरी डिटेल के साथ भेजें, ठीक है ना। और इशू को मेंशन करें भाई इस ये वाला इशू हम फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, बेसिक इन्फॉर्मेशन ड्यूली वेरीफाइड बाय डीडीओ टू योर पावर मैनेजर, ये आपको भेजनी है। ये जिनकी आईडी बन चुकी है और जो अब जिनका सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है, वो सबसे पहले अपना वर्क फ्लो जनरेट करें। वर्क फ्लो जनरेट करने के बाद वो डीडीओ से आप सेल्फ पार भरेंगे, और सेल्फ पार जनरेट करने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन डीडीओ से वेरीफाई करवाएं। अगर आप सेल्फ पार जनरेट भरते हुए उसी को डाउनलोड करके डीडीओ से वेरीफाई करवा लेते हैं तो भी ठीक है। और अगर वो आपने जनरेट कर दी, डाउनलोड आप नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे पहले आप अपनी अपार भरते थे ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन भरते थे पहले, वो वाला परफॉर्मा लें, ठीक है, उस पर अपनी डिटेल भरें और डीडीओ से वेरीफाई करवा के अपने पार मैनेजर को भेज दें, ठीक है। जब तक आप ये नहीं भेजोगे आपकी जो सेक्शन 1 है, अपार का सेक्शन 1 है, वो कंप्लीट नहीं होएगा, वो आपका वर्क फ्लो जनरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब आपके मन में ये डाउट है कि आपका पार मैनेजर कौन होगा, तो अपना पार मैनेजर जानने के लिए आप अपने प्राइमरी कस्टोडियन, हर एक रीजन में जो आपके पार मैनेजर्स हैं वो अलग अलग हैं। तो स्पेशली इनकम टैक्स NWR चंडीगढ़ रीजन के पार मैनेजर्स का मैं बता देता हूँ। हर एक सीसी और डीजी लेवल पर पार मैनेजर्स हैं, जैसे कि CCIT शिमला, CCIT शिमला पे ITO हेडक्वार्टर संजय वर्मा सर हैं, वो पार मैनेजर हैं हाल फिलहाल। और CCIT पंचकुला, CCIT पंचकुला में DCIT हेडक्वार्टर है, वो पार मैनेजर हैं। CCIT लुधियाना, वहाँ पे ITO हेडक्वार्टर वनीत सियाल सर, वो पार मैनेजर हैं। CCIT अमृतसर, वहाँ पे जो SC-DCIT हेडक्वार्टर है, अभी शायद मासूम खान सर आए हैं, तो वो पार मैनेजर हैं। और DG इन्वेस्टिगेशन चंडीगढ़, वहाँ पे जो DCIT हेडक्वार्टर थे, मतलब हैं, वो पार मैनेजर हैं। और CC चंडीगढ़, वहाँ पे गौरव गुप्ता सर थे, लेकिन अब ट्रांसफ़र होके ना दानिश अगस्तम सर आए हैं, तो वो पार मैनेजर हैं और उन्हीं के पास प्राइमरी कस्टोडियन का भी चार्ज है, ठीक है ना। तो जो जो भी ऑफिसर या ऑफिशियल्स जिस भी CC के अंडर पोस्टेड है, ठीक है ना, वो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भेज दे। वहाँ पे जाने के बाद आपकी ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो आपका फर्स्ट पार्ट जनरेट करेंगे ऑफ अ पार। और इसको जनरेट करने में जैसे कि अभी पोर्टल काफ़ी स्लो है, टाइम लगता है, तो आप ये ना सोचें कि मैंने एक कल भेजी थी और 5 मिनट 10 मिनट के बाद चेक कर रहे हो भाई अब तक क्यों नहीं जनरेट हुई, 1 घंटे बाद चेक कर रहे हो, नहीं, टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ड्यू डेट की ना सोचें, फिर से आपके मन में ये ख्याल आता है, स्पेशली B नॉन गस्टेड और C के लिए कह रहा हूँ मैं, ड्यू डेट की टेंशन ना करें, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी आईडी बन चुकी है और अब आप सोचो मैं तो दिसंबर में जाके अपार भरवा, नहीं, ठीक है ना, जैसे ही बने कोशिश करो, ठीक है, फॉलो अप लेके अपनी अपार सबमिट करो, लेकिन ड्यू डेट का माइंड में मत रखो अभी। ये एक और डाउट था
कि किसी की आईडी जो है वो nic.in है, किसी की @gov.in है, किसी की @eauth.in है। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, इन 3 डोमेन नेम के साथ स्पैरो पोर्टल की आईडी बनी है। किसी की nic.in, किसी की gov.in, किसी की eauth.in। तो आप ये ना सोचें उसकी लॉगिन हो रही है क्योंकि उसकी तो gov.in है, मेरी eauth.in है, नहीं। ठीक है, डोमेन नेम अलग है, लेकिन ये स्पैरो पोर्टल पर आप इनके साथ लॉगिन कर पाओगे। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ईमेल आईडी क्रिएट होने का होता है इन 3 डोमेन नेम के साथ। दूसरा, ये आईडी आपकी पीआई में सर्वर पर कनेक्ट होने का काम होता है। तीसरा, वेब वीपीएन अकाउंट क्रिएट होने का होता है। हाल फिलहाल सिर्फ फर्स्ट 2 स्टेप क्रिएट हो चुके हैं सभी के। ठीक है, थर्ड वो बाद में होएगा। तो थर्ड के लिए आप जिसका भी सक्सेस पोर्टल पर सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है उसकी आईडी लेके, अकाउंट लेके, क्रेडेंशियल्स लेके आप लॉगिन करें और अपनी अपार भरें। अगर ये वाली एरर अभी भी किसी को आ रही है, ठीक है ना, अभी भी ये वाली एरर किसी को आ रही है, तो अपने अपने जो प्राइमरी कस्टोडियन है उसको मेल डाल दें अपनी इंडिविजुअल मेल आईडी से। ठीक है, मैं इनकम टैक्स NWR चंडीगढ़ के जो प्राइमरी कस्टोडियन है उनकी ईमेल आईडी आपको यहाँ नीचे मेंशन करके दे रहा हूँ। बाकी रीजंस भी अपने पता कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके मन में जो भी डाउट है, क्वेरी है, उनकी रिजोल्व हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो ना आपके पास आते रहेंगी। थैंक यू।